बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि तमाम प्लान्स और तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। पंजाब से मुतल्लिक दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनका ख़ुलासा अभी मैंने आप नाज़रीन के सामने रखा है। अब ये क्या मामला है, क्या प्लान्स थे, क्या मंसूबे थे, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने की तो बातें हो रही हैं, लेकिन अब ये कौन कह रहा है कि वफाकी हुकूमत का ख़ात्मा और वफाक में सदारती निज़ाम का नफाज, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हमारे पास जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हमारे वीलॉग की कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, और ख़बर नाज़रीन ये है, बल्कि लाहौर की जो सियासी लड़ाई या सियासी कशमकश चल रही है वहाँ से ये ख़बर सामने आई है कि राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब असम्बली गए हुए थे, जब वो पंजाब असम्बली के से वापस आ रहे थे तो वहाँ पर उनकी गाड़ी के ऊपर एक जूता फेंका गया। अब उस ख़बर की नाज़रीन जो मज़ीद डिटेल सामने आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के MP हैं राशिद हफीज़ साहब, उनके ड्राइवर ने ये जूता जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पे फेंका है, और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि जूता फेंकने वाला जो शख्स है, जो ड्राइवर है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब आप नाज़रीन, चंद दिन पहले आप जानते हैं कि MKM के डेलीगेशन के ऊपर भी कराची में इसी तरह से एक जूता जो है वो फेंका गया था, और अब ये पिछले चंद दिनों में दूसरा वाक़या राना सनाउल्लाह की गाड़ी पे ये जूता फेंकने का सामने आया है। तो ये नाज़रीन, इसे आप इब्तिदा कह सकते हैं, और इस किस्म के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि अगर इस तरह के वाक़यात चल निकले तो जैसा मैंने कहा कि ये इब्तिदा है, तो फिर इस इब्तिदा की इंतहा क्या होगी। यानी आज आप अपने सियासी मुखालफिन को जूते उन पे उछाल रहे हैं, उन पे जूते मार रहे हैं, तो फिर कल को जो आपके सियासी मुखालफिन के चाहने वाले हैं वो भी आपके साथ इस किस्म का सलूक कर सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस नहज पे जाके खड़ी होगी, इसका जो है वो आप नाज़रीन जो है वो मुझसे बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी ख़बर नाज़रीन, वो नाज़रीन ये है कि फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब के तर्जुमान, साबिक़ वफाकी वज़ीर, वो नाज़रीन शदीद गुस्से में हैं, और गुस्सा नाज़रीन उन्हें इस बात का है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके काबिल ज़मानत जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं उसमें नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले तो कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है, बल्कि जो हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी जो है इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को जो है वो फवाद चौधरी साहब ने करार दिया। और इसके बाद नाज़रीन उन्होंने एक शाम गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ जो है वो दायर करने जा रहे हैं। अब आप नाज़रीन को याद होगा कि जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला था उस पर भी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी, तो उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे थे, और एतराज़ात लगने के बाद उस दरख्वास्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ले लिया था। और एतराज़ नाज़रीन ये लगा था कि क्या किसी आइनी अहदेदार के ख़िलाफ़ इस किस्म की तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है, काबिल जवाज़ है, काबिल समाअत है। तो इन एतराज़ात के बाद वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो PTI ने वापस ले ली थी। लेकिन अब आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़, हालांकि जिस बेंच ने फैसला दिया है उसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। तो चलें इंतज़ार कर लेते हैं कि दरख्वास्त कब दायर होती है और किस हाई कोर्ट में, और उस पर अदालत का फ़ैसला क्या आता है। लेकिन नाज़रीन, आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान किया था कि जो उनके इस्तीफ़ों की एक्सेप्टेंस का मामला जो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ के पास ज़ेर अल्तवा है, वो अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तो वो मेरे ख्याल में एक हफ़्ते से भी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ऐसी कोई मुतफरक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो दायर नहीं की गई। अगली खबर नाज़रीन,
कातलाना हमले से मुतल्लिक है, लेकिन ये कातलाना हमला नाज़रीन जो हुआ था वो साबिक चेयरमैन जो पेमरा हैं अबसार आलम, उन पे हुआ था। इस मामले पे नाज़रीन जो कातलाना हमला हुआ, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इस केस की जो है वो समाअत चल रही है, और जो 6 मुल्ज़मान हैं इस केस के जो अबसार आलम साहब पर कातलाना हमले में मुलविस हैं, उन पर नाज़रीन आज फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना था। लेकिन आज अदालत में जब उन्हें चार्जशीट किया जाना था तो 4 मुल्ज़मान अदालत में मौजूद थे और 2 मुल्ज़मान जो है वो गैर हाज़िर थे। तो अदालत की जानिब से नाज़रीन ये किया गया है कि 6 के 6 जो मुल्ज़मान हैं, यानी 6 टोटल मुल्ज़मान हैं, जो मुल्ज़मान आज पेश नहीं हुए उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। यानी इस केस में जो फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना था, अब वो आइंदा की तारीख़ जो कि 4 फरवरी के मुकर्रर की गई है, 4 फरवरी को इन 6 मुल्ज़मान के ऊपर जो कातलाना हमले में अबसार आलम पे जो हमला हुआ था उसमें मुलविस हैं, उन पे फ़र्द जुर्म का जो है वो इतलाक़ किया जाएगा। अब कातलाना हमले की ख़बर का जिक्र हुआ तो इमरान खान साहब पे भी कातलाना हमला हुआ और उस हमले की तहकीकात के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई। 5 रुकनी ये टीम थी जिसकी नाज़रीन सरबराही कर रहे थे जो CCP लाहौर हैं ग़ुलाम महमूद डोगर साहब। वैसे ये जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमले की जो GIT तश्कील दी गई, ये GIT बनना भी एक बहुत बड़ा मौमा बना रहा। पहले एक GIT बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली एक GIT डिसाइड हो गई जो कि 5 रुकनी थी और उसके सरबराही जो है वो CCP लाहौर कर रहे थे। अब नाज़रीन ये हुआ है कि पिछले चंद दिनों में PTI ने जो GIT की रिपोर्ट है उसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया, बहुत ज़्यादा चर्चा किया कि तमाम शवाहिद सामने आ गए हैं, तमाम हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। लेकिन नाज़रीन अब GIT की उस रिपोर्ट का पोल खुल गया है कि उस तहकीकात की दरअसल हकीकत क्या है, उसकी वर्थ क्या है, उसकी आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है। हुआ नाज़रीन ये है कि इस GIT के 4 अरकान ने इख्तलाफ कर दिया है CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर के साथ। अब GIT नाज़रीन जब भी बनती है उसमें जो भी फाइंडिंग रिकॉर्ड होती है, जो भी रिपोर्ट तैयार होती है, वो मुतफ़िक़ा तौर पर रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पर नाज़रीन ये हुआ है कि जो 4 अरकान हैं जिन्होंने अपने इख्तलाफात के हवाले से IG को आगाह कर दिया है, होम्स डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया है, माफ़ी कीजिएगा नाज़रीन, उसमें कहा यह जा रहा है कि ग़ुलाम महमूद डोगर साहब ने एक एंटी करप्शन के ऑफिसर हैं अनवर शाह साहब, उन्हें मुल्ज़म नवीद से तफ्तीश करने की उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी और बाकी जो GIT के अरकान थे उन्हें मुल्ज़म से कातलाना हमले के जो मुल्ज़म हैं नवीद, उनके साथ सिरे से तफ्तीश करने नहीं दी गई। तो एक ही बंदा जो नॉमिनेट करता था GIT के सरबराह का, वो तफ्तीश करता रहा, उसने क्या लिखा, सही लिखा, गलत लिखा। तो इस पर GIT के बाकी अरकान ने कहा कि हम भी इस GIT का हिस्सा हैं, इस तहकीकात का हिस्सा है, तो हमारा तो इसमें बिल्कुल इनपुट नहीं, हमें तो मुल्ज़म से तफ्तीश करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये नाज़रीन इख्तलाफात सामने आए हैं। अब जो 4 अरकान जिन्होंने इख्तलाफ किया नाज़रीन, उसमें एक खुरम शाह साहब हैं, नसीबुल्लाह शाह साहब हैं, एहसानुल्लाह शाह साहब हैं, मलिक तारिक साहब हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो GIT में इख्तलाफात हैं, इससे खान साहब ने यह करार दिया है कि GIT पे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी फाइंडिंग जो है वो जिस प्रॉपर अंदाज से देनी वो फाइंडिंग ना दी जा सके, तो अरकान को उस फाइंडिंग से जो है दूर रहने का कहा जा रही है। खान साहब ने इस मामले को मुबैना तौर पर अपने अंदाज से एक नया जो है वो रंग देने की कोशिश की है। लेकिन हक़ाइक़ नाज़रीन जो बताते हैं वो यही है कि 4 अरकान को उस पूरी तफ्तीश से जो है वो अलग थलग रखा गया जिस पर उन्होंने CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफ किया है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जनीवा, जहां हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वहां पे डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब जनीवा में नाज़रीन 2 घंटे की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में नाज़रीन मरीम नवाज साहबा मौजूद थी, इसाक डार और नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं अदनान ख्वाजा वो भी मौजूद थे और दीगर जो फैमिली के लोग हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अब अगली जो खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि पंजाब से में के हवाले से जो प्लान्स थे, जो मंसूबे थे, वो धरे के धरे रह गए। एक तो नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने अपनी PTI की रुकन मोमना वहीद साहबा पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने 5 करोड़ के एवज़ जो है अपनी डायरेक्शन, अपनी सोच को, अपनी वफादारी को तब्दील कर लिया है। उसके ऊपर नाज़रीन मोमना वहीद साहब का मौक़िफ़ आया है कि मैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, खान साहब का अपना कैंडिडेट हो, हमारी जमात का हो, मैं एतमाद का वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन पर मुझे एतमाद नहीं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस नहीं है, तो मैं परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं करने जा रही। तो मैंने किसी से कोई पैसा, ये जो इल्ज़ाम फवाद चौधरी साहब ने लगाया है,
इसकी मैं तरदीद करती हूँ। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जो खबर है, जो परवेज़ इलाही साहब के अपने प्लान्स थे, अपने मंसूबे थे कि किस तरीके से एतमाद के वोट को अवॉइड करना है, किस तरीके से पंजाब असम्बली की तहलील के मामले को अवॉइड करना है, तो इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में PTI के अरकान का इजलास किया, उसकी सदारत की, जिसमें खान साहब ने अपने पार्टी के सीनियर अरकान की ये ड्यूटी लगा दी है कि आप परवेज़ इलाही साहब को राज़ी करें कि वो एतमाद का वोट भी फौरी तौर पर लें और एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली को तहलील भी कर दें। यानी खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। और इस इजलास के हवाले से नाज़रीन ज़रा ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो करप्शन के मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उससे हमारी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। और जहाँ नाज़रीन मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात की बात है, तो यहाँ पर एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। ख़बर नाज़रीन ये है कि परवेज़ इलाही साहब की दो बहुओं, जिसमें एक रासिक इलाही साहब की अहलियाँ हैं, ज़ोहरा इलाही, मोनिस इलाही की अहलियाँ हैं तहरीम इलाही, और परवेज़ इलाही के बेटे रासिक इलाही को जो है वो FIA ने रिकॉर्ड के साथ जो है वो तलब कर लिया है। और इल्ज़ाम नाज़रीन ये है कि मुबैना तौर पे इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, असासों में इनके इजाफा हुआ है और इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें मशकूक ट्रांजैक्शन की गई है। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान है कि जो परवेज़ इलाही, उनके ख़ानदान के लोगों के ऊपर करप्शन के मुबैना तौर पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो उसका जो खमियाजा है, उसका जो नुकसान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को हो रहा है। अब इसमें जो आखिरी हमारी खबर थी, जैसा कि आज राना सनाउल्लाह साहब गए पंजाब असम्बली में, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया, तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो इस किस्म के हथकंडे, इस किस्म के एहतियात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये गवर्नर राज लगाने का जो है वो एक सामान पैदा कर रहे हैं, सामान जो है वो पैदा किया जा रहा है। अब वज़ीर दाखिला की ये, इसे थ्रेट कह लें या इसे धमकी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, वार्निंग कह लें, ये अपनी जगह पे, लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि पंजाब की असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से, पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेके जाते तो कल बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकदमा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफले का लाहौर हाई कोर्ट के सामने होता। लेकिन कल आप देखिएगा कि क्योंकि एतमाद का वोट नहीं लिया, अदालत ने 18 दिन का तकरीबन वक्त दिया परवेज़ इलाही साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इस दौरान एतमाद का वोट नहीं लिया गया। तो कल आप देखेंगे कि जो अदालत ने एक रहमदिली कह लें कि एक अच्छे रवैये का अच्छा कंडक्ट अदालत ने दिखाया, कि बड़ा लीनियंट किस्म का व्यू अदालत ने रखा, तो कल आप देखिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट में होता क्या है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कितनी जो है वो बड़ी सख्ती के साथ कल की समाअत करेगी, ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। लेकिन नाज़रीन, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि गवर्नर राज लग सकता है, तो उसके बाद सब्तैन खान साहब जो कि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो आज एक न्यूज़ चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बड़ी कमाल बात की, और उस कमाल बात से आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि स्पीकर साहब का जो लीगल एक्यूमेन है वो कितना है। सब्तैन खान साहब ने नाज़रीन ये कहा कि जो लोग गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं वो भूल रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज भी हो सकता है। अब जो गवर्नर रूल है उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि मखसूस हालात में वो लगना कैसे, वो एक मेकानिज़म है, एक तरीक़ाकार है, लेकिन गवर्नर रूल का जो है वो आइन में जिक्र मौजूद है। अब सब्तैन खान साहब जिन्होंने हल्फ उठा रखा है आइन को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, आइन को तहफ़्फ़ुज़ करने का, वो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम भी लग सकता है। तो सब्तैन खान साहब, उनसे बंदा जाके ये पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर वफाकी हुकूमत डिलीवर ना कर रही हो तो मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज हो सकता है। अब आप नाज़रीन भी मुझे गाइड कर दीजिएगा, और मुझे पता है कि आप नाज़रीन तो बड़े बाशऊर हैं और कहेंगे कि ये एक बेपरकी सी उड़ाई गई है, बेपरकी सी मारी गई कह लें स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से। आइन में इस किस्म का कोई प्रोविजन जो है मौजूद नहीं है, लेकिन सब्तैन खान साहब ने कह दिया, और PTI के चाहने वाले वोटर सपोर्टर जो है इस बात के पीछे लगकर जो है वो कहेंगे कि अलवी साहब को जो है फौरी तौर पर सदारती निज़ाम जो है वो लगा देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।